रोलिंग रोलिंग। दो बार रोलिंग। विद्या, आपको चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, नीचे कहाँ दिख रहा है? अरे गुनाह बोल दो यार। बाहर निकाल, एलईडी बाहर निकाल। चलो रोलिंग। विद्या, आपको चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो इसे। आपको चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। विद्या, आपको चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये थे इंस्पेक्टर संतोष कुमार जी और ये है मेरी बिटिया शिवांशी। शिवांशी को बाय बाय बोलने आया था मैं, बिकॉज मैं निकल रहा हूं अपने 2021 के पहले आउटडोर शूट के लिए। एमपी में एक जगह है बुरहानपुर, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं और अगले 4-5 दिन वहीं पे शूट करने वाला हूँ। और थोड़ा सा बुरा लग रहा था मुझे शिवांशी को, प्रिया को ऐसे अकेले छोड़ के जाना, बट वर्क इज़ वर्क। काम तो करना ज़रूरी है और साल की शुरुआत अगर अच्छे काम से हो तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैं निकल पड़ा और अगले दिन सुबह मैं पहुंच गया था बुरहानपुर। बुरहानपुर द हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है इसको। बहुत ही कमाल की हिस्ट्री है इसकी और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऑलरेडी 5 दरवाजे बने हुए हैं एक किले के। बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इस शहर से और मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पता क्योंकि मैं बहुत टाइट स्केड्यूल में गया था और मुझे जल्दी से सारा काम निपटा के वापस जाना था। तो मैं बहुत ज़्यादा लोकल लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया इस बारे में। खैर, हाँ, रेडी होने के बाद मैं पहुंच गया था सीधा सेट पे और ये थी आज की लोकेशन। रियल लोकेशन, रियल पीपल। बहुत दिनों के बाद हम लोग सेट से थोड़ा अलग, असली गांव में, असली झोपड़पट्टी में। कुछ असली शूट करने जा रहे थे। ये हैं मेरे साथी एक्टर्स। 2 एक्टर्स मुंबई से हैं, बाकी यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी मौका दिया गया है इस शो में। संतोष कुमार जी भी यहीं के लोकल हैं। शूट तो चल ही रहा था, साथ ही साथ हमारी मस्ती भी जारी थी। ये है मीत और ये देखो बस इतना देखो। अरे हेलमेट उतारना पड़ेगा, लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। भाई सुबह से शाम तक कैसी हालत हो गई है देख लो कैसी हालत हो गई है। शो के फ्लेवर के अनुसार हमने यहाँ जो पीर बाबा का स्थान है उसके पास में ये कवाली सीक्वेंस शूट किया। बहुत प्यारी कवाली गाई इन लोगों ने। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमें जाना था बीहड़ में शूट करने के लिए। बीहड़ ही कहूँगा क्योंकि मुझे उसको देखकर चंबल की याद आ गई थी। बहुत छोटे छोटे प्यारे से गांव हैं इधर। आइए आपको एक झलक दिखा देता हूँ उस गांव की भी। रास्ते थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े टूटे फूटे थे, लेकिन एक गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छा रास्ता था। हम लोगों को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। अंदर इंटीरियर तक जाने में बहुत पुराने मोहल्ले हैं यहाँ और
बड़ी रंग बिरंगी सी गलियां और घर हैं। इसके बाद हम खेतों से होते हुए धीरे धीरे अपने लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत दिनों के बाद मैं किसी ऐसी लोकेशन पे शूट करने जा रहा हूँ। और सर, गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ आर यू फीलिंग? I am feeling good. फीलिंग गुड? रेडी टू रोल? Yes, definitely. ये देखिए, छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए हम एक अलग सी लोकेशन पे पहुंच गए थे। गुड मॉर्निंग। दीवार के टॉप पे पहुंचने के बाद वहां से कुछ ऐसा नजारा था। फील तो बिहार जैसा ही था यहाँ का, क्योंकि अगर आप में से लोग कोई भी लोग चंबल गए हो कभी, तो कुछ इसी तरह का नज़ारा है चंबल नदी का भी। बीच में एक टापू और उसके चारों तरफ वो नदी बहती है। खैर, इस जगह को अलविदा कहा हमने शाम को, एक बहुत ही अच्छा आउटडोर शूट के बाद। लोकल लोगों ने बताया कि इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ कभी भी पानी का लेवल बढ़ जाता है। शिक्षा का अधिकार। ये डाइस कोड क्या है? इधर देख, बोलिए बच्चों को, बोला इधर देखो बच्चों, हेलो, इधर इधर इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो। दुखी है सब ये, इनको छुट्टी वाले दिन स्कूल बुला लिया। स्कूल में शांतिपूर्ण ढंग से शूट कंप्लीट करने के बाद हमें एक घर के अंदर शूट करना था। थोड़ा सा क्योटिक हो गया था इधर, थोड़ा क्योस हो गया था क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बाद में हमारी सिक्योरिटी ने इंटरफेयर किया तो हम स्मूथली शूट कर पाए। दूसरी तरफ मुंबई में शिवांशी का 3rd बर्थडे आ चुका था, 3rd मंथ बर्थडे, और मैं नहीं था तब भी मैंने प्रिया को कहा कि उसका बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट करना। तो एक ये छोटा सा सेलिब्रेशन मेरी प्यारी गुड़िया के 3रे मंथ के बर्थडे पे। थैंक्स टू प्रिया कि उसने मुझे इसका एक पार्ट बना लिया, मुझे सारे वीडियोस भेज के। अगले दिन हम पहुंचे कॉलेज में शूट करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, सारी रियल लोकेशंस पे हम शूट कर रहे थे, तो ये भी एक रियल लोकेशन है, रियल कॉलेज है, और कॉलेज में स्टूडेंट्स भी थे। बच्चा जानवर का हो, इंसान का हो, किसी का भी हो। ये एक प्यारा सा पपी मिला हमें वहाँ पे, जिसकी शायद मॉम गुम हो गई थी। यह मेरी को स्टार चांदनी भगनानी, आप लोग जानते होंगे, अमिता का अमित और झल्ली अंजलि जैसे शोज किए हैं इसने। बहुत ही अच्छी कलाकार है और मेरी तरह पेट लवर है। थोड़ी देर गोद में लिया तो सो गया था ये बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम फ्रॉम बुरहानपुर। एक सीक्वेंस हमने होटल की छत पे ही शूट कर लिया था, और होटल की छत के आसपास भी बहुत ही रंग बिरंगा सा शहर है ये। काफी फिल्में याद आई होंगी आपको ये सब देखकर।
ऐसे चबूतरे और ऐसी छतों पे से होते हुए आपने बहुत से हीरोज को भागते हुए देखा होगा, कूदते फांदते। छोटे शहरों की लाइफ स्लो होती है लेकिन सुकून बहुत होता है इनमें। ये एक खूबसूरत से घर में हम शूट करने गए थे, 100 साल से भी पुराना ये घर। संतोष जी ने मुझे आखिरकार पकड़ ही लिया। अरे इससे ज्यादा हंस भी नहीं पाएंगे वो। ये बरगद के पेड़ के नीचे हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस था। चांदनी हो गई तैयारी? यार 4 दिन के इस नॉन स्टॉप शूट के बाद मैं घर के लिए चल पड़ा हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगा मुंबई में आप लोगों से। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग अस, सपोर्टिंग अस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।